बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल चरम पर है। ऐसे में कई ऐसे विधानसभा सीट हैं जो 2025 विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें से एक है कटिहार विधानसभा सीट, जहां पिछले 20 वर्षों से भाजपा का अपराजयी कब्जा रहा है। यहां से मौजूदा विधायक तारकिशोर प्रसाद न सिर्फ 4 बार लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं, बल्कि वे 2020 में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि 2022 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था तो तारकिशोर को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कटिहार सीट पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। कटिहार विधानसभा सीट की राजनीतिक यात्रा बेहद दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी है। 1957 में आज़ादी के बाद पहली बार जब यहाँ चुनाव हुआ तो 2 विधायक चुने गए, एक अनुसूचित जाति से और एक सामान्य वर्ग से, और दोनों ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके बाद 1962 में यह सीट सामान्य हो गई और कांग्रेस के ही सुखदेव सिन्हा ने फिर से जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद कटिहार की राजनीति अस्थिरता के दौर में चली गई। 1967 से 1977 तक के 4 चुनावों में 4 अलग अलग पार्टियों को जीत मिली, जो दिखाता है कि मतदाता किसी भी पार्टी को स्थायी समर्थन नहीं दे रहा था। इस दौरान जनसंघ, लोकतांत्रिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी ने बारी बारी से जीत का स्वाद चखा। 1980 और 1985 में कांग्रेस की वापसी हुई और सीट एक बार फिर उसके खाते में चली गई। हालांकि 1990 का चुनाव बड़ा बदलाव लेकर आया, जब जनता दल के राम प्रकाश महतो ने भारी मतों से जीत दर्ज की और कटिहार की राजनीति में एक नई धुरी तैयार की। इसके बाद 1995 में भाजपा के दिग्गज नेता जगबंधु अधिकारी ने पहली बार इस सीट पर पार्टी का खाता खोला, लेकिन यह पकड़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 2000 और 2005 फरवरी में राम प्रकाश महतो ने दोबारा अपनी वापसी की और दिखाया कि जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल का असर अब भी बरकरार है। फिर आया अक्टूबर 2005 का चुनाव, जब भाजपा के तारकिशोर प्रसाद ने बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ 116 वोटों से राम प्रकाश महतो को हराकर सीट छीन ली। इसके बाद उन्होंने लगातार 2010, 2015 और 2020 के चुनावों में जीत दर्ज कर कटिहार को भाजपा का मजबूत गढ़ बना दिया। हालांकि जीत का अंतर हर बार अलग रहा, कभी बेहद कम तो कभी 20,000 से अधिक, जिससे यह भी साफ होता है कि मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। 2020 में चौथी बार जीतने के बाद तारकिशोर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, जो भाजपा के लिए इस सीट की रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है। लेकिन राजनीतिक हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। एक ओर जहां महागठबंधन की कोशिशें तेज हो रही हैं, तो वहीं भाजपा को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जन समर्थन की नब्ज को और गहराई से टटोलना होगा। कटिहार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यह सीमांचल क्षेत्र का अहम हिस्सा है, जहां सामाजिक और जातिगत समीकरण गहराई से असर डालते हैं। 2025 में एक बार फिर तारकिशोर प्रसाद मैदान में होंगे, लेकिन इस बार उन्हें विपक्ष की एकजुट चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या कटिहार की जनता उन्हें 5वीं बार जीत का आशीर्वाद देगी, या लंबे समय से सत्ता से बाहर बैठे राम प्रकाश महतो जैसे पुराने चेहरे या कोई नया उम्मीदवार माहौल बदल पाएगा? क्या सीमांचल के बदले समीकरण भाजपा के लिए खतरा बनेंगे, या विकास और स्थायित्व के नाम पर जनता एक बार फिर भरोसा जताएगी? कटिहार विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और इस सीट के नतीजे न सिर्फ सीमांचल की दिशा तय करेंगे, बल्कि राज्य की सत्ता की चाबी भी यहीं से निकल सकती है। इसलिए इस सीट पर हर दल की निगाहें टिकी हैं। यह देखना बेहद अहम होगा कि 2025 में कटिहार इतिहास दोहराता है या नया अध्याय लिखता है।